बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में लेने हैं, ठीक है। डिसीजंस वही ले सकता है जिसका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होता है। पहली बात है बता दें, मुझे जब मैंने करियर को स्टार्ट किया मुझे मालूम था कि मैं बैंकिंग सेक्टर की पहले तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा मैं कामयाब टीचिंग में हूँगा। हालांकि मेरे पिताजी भी रेलवे में थे तो घर पे सरकारी का भूत था ही, लेकिन उसके बावजूद मैंने टीचिंग सेक्टर को मैंने चुना, घर के बड़े लड़के होने के बावजूद कि घर के बड़े लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। उसके बावजूद मैंने इस सेक्टर को मैंने चुना इसलिए कि मुझे बिलीव था कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, और मैंने अपने गोल्डन टाइम्स में बहुत बड़े लेवल पे भी काम किया हुआ है, ठीक है। आज भी गोल्डन टाइम है, पर इसके पहले भी एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम था जब मैंने भोपाल में तक राज किया। अब यहाँ पे जब बाद में डिसीजन की करते हो तो डिसीजन से आपको ध्यान रखने लेने की उम्र आपकी आ चुकी है, लेकिन आपको कौन सा डिसीजन लेना। आपको ये डिसीजन नहीं लेना कि घर में क्या हो रहा है, आपको डिसीजन लेना भी कैरियर के बारे में। और ये आपको ध्यान रखना है कि करियर के बारे में डिसीजंस लेने के लिए आज आपको मैं माइंडसेट अपने तैयार कर दे रहा हूँ, क्योंकि नौकरियाँ रोज़गार के ऑप्शंस बहुत सारे आपको आज मिल रहे हैं, लेकिन आप ही खुद कंफ्यूज हो। गवर्नमेंट कहती है कि चलो अभी एक जो सीखो योजना है अभी शिवराज सरकार ने अभी लॉन्च किया था, ज़्यादातर किसी ने भी उसमें रिसर्च तक नहीं किया कि वो योजना क्या थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सीखो कमा योजना किसी ने ज़्यादातर देखा भी नहीं। मैं तो जबलपुर में जाता, मैं लोगों के मुंह से मैंने कई योजना के बारे में जिक्र तक नहीं सुना। मैं ताजुब हो गया, मैंने कहा मतलब कैरियर के बारे में डिसीजन ही लेने की अभी शब्द ख़त्म। इसके पहले लोन भी बांटे गए थे कईयों को कि आप अपना बिजनेस स्वयं का स्टार्ट करें, और अच्छे ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन सबने इग्नोर किया। मैंने कहा कैरियर लगता है लोगों के पास बहुत पैसा है, मतलब यहाँ के बैंकर्स भी कहते हैं और यहाँ के जो बड़े जो विद्वान कहते हैं जबलपुर में लगता है सबके पास अच्छा पैसा लगता है, क्योंकि कैरियर बनाने नहीं है यहाँ पे, जबकि सबसे तो गरीब देश हम लोग हैं। हमें तो 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं ऑफर होती। हमारे बाजू में इंदौर, उज्जैन, सब जगह 50, 60 हज़ार, 80 हज़ार सैलरी सबको ऑफरिंग हो रही है। हमें तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिल भी नहीं रही है, उसके बावजूद कैरियर नहीं बना। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कैरियर रिसर्च नहीं है। आपको कौन सा फील्ड चुनना आपने कहाँ डिसाइड किया। ज़्यादातर लोग BCom, BSc, BE सब चुन लिया। किसी से पूछो कि BCom क्यों चुना, सर ऐसे ही, BSc ऐसे ही, BA ऐसे ही, BE भी ऐसे ही, BTech भी ऐसे ही चुन लिया। मतलब आपने पहला डिसीजन जो ज़िंदगी का लिया था सब्जेक्ट चुनने का, वो डिसीजंस भी ध्यान रखिएगा आपने बिना सोचे समझे लिया। और ताज्जुब की बात है कि पैसों से प्रेम नहीं। इस ज़माने में सांस के अलावा हर चीज़ तो खरीदना पड़ रहा है, और अभी तो चलो पापा मम्मी के पैसों से खरीद ले रहे, बाद में कहाँ से खरीदोगे। करियर के मामले नो डिसीजंस, ताज्जुब की बात। तो मैं आपको यहाँ पे पहली बात बता दे रहा हूँ कि करियर के मामले में डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। इसमें माँ बाप से मत पूछिए, पापा से पूछते पापा क्या करियर बना, पापा कहते पुलिस बनो, मैं भी पुलिस हूँ। कहाँ से पुलिस बन जाओगे, पापा के समय पुलिस बनना आसान था, अब देख लो पुलिस बनना तो टफ है। तो कहाँ पे बने, क्योंकि हमें तो 4-5 साल के अंदर बनना है। फिर आप ही कहोगे कि अरे 10 साल 15 साल से लड़का तैयारी करे कुछ हो नहीं रहा, तो देख लो ना कि आप क्या बनोगे, जल्दी सोचो। सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग में जानना है नो अबाउट योरसेल्फ। आपको ध्यान रखना पहले खुद के बारे में जानिए क्या आप कर सकते हो, जल्दी लिस्ट बना लीजिए। नो अबाउट योरसेल्फ, आपको क्या बनना है, क्या करना है, इसको क्या करें, सबसे पहले एक जगह लिख के रख ले कि मुझे ये बनना है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पैशन समझने पे। और जो मैंने अभी बिलीफ सिस्टम का लिखवाया ना, उसी समझ में आएगा कि आपको क्या बनना है, ठीक है। दूसरा आपको है सेकंड, आपको देखिए यहाँ पे कैरियर गाइड भी आपको दिख रहा है। आपको अपने बारे में नोइंग अबाउट योरसेल्फ के साथ साथ आपको अपने ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। सेकंड लिखिएगा नोइंग अबाउट माय ऑप्शंस। मेरे पास कितने ऑप्शंस है, पॉइंट्स लिखिएगा। मेरे पास आज के दिन कितने ऑप्शंस हैं जो मुझे करियर में सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑप्शंस वही जो आपको 1 साल के अंदर मिल सकते हैं। शॉर्ट टाइम ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ध्यान रखना बहुत जल्दी इंसान करियर बनाने की सोचता है। 1 ईयर के अंदर कहाँ पहुँच सकते हो, पहले 1 ईयर का तो प्लान बनाओ। कई लोग 10 साल का प्लान बना, सर 10 साल में एक बार तो मैं किसी अच्छी जगह चला जाऊँगा। अरे 10 साल टाइम किसके पास है आजकल तो रैपिड दुनिया चल रही है। तीसरा, आप कैसे डिसीजंस लेंगे, नोइंग हाउ आई मेक डिसीजंस। आपको डिसीजंस कैसे लेना है, डिसीजन आपको लेना है, कोई आके लेगा नहीं, ठीक है। जो पहली गलती आपने की, बिना सोचे अपने कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, किसी भी कोर्स में चले गए, डिग्री मिल जाएगी, अरे उस डिग्री का क्या करोगे, पहले सोचना तो चाहिए था आपको। और फिर उस डिग्री से 1-2 साल के अंदर कहाँ पहुँचने की सोच रहे हो, और उस डिग्री के बेस पे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है वो सोचा ही नहीं, बिना रिसर्च की डिग्री ले ली। चौथा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिसीजंस लेने के लिए माइंडसेट पे काम करना होगा। फोर्थ आप लिखिएगा माइंडसेट।
आपको डिसीजंस लेना क्या उसके लिए माइंड को पहले बना लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा रैपिड डिसीजंस का ज़माना आजकल। अचानक एकदम नौकरी आती है, अचानक एकदम लोन्स आते हैं, अचानक आपको एकदम सरकार की तरफ से या प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से आपका चलो ऑफर्स आते हैं, लेकिन क्योंकि आपका माइंड तैयार नहीं होता डिसीजन लेने के लिए आप छोड़ देते हो। जैसे अभी शिवराज सरकार ने कहा था लोन ले लो, नहीं लेना, बिजनेस नहीं चालू करना, तो ठीक है। मामा जी ने कहा था जबलपुर में सब अमीर है, रिकॉर्ड में कलेक्टर ने लिख दिया सब अमीर है जबलपुर में, छोटे शहरों में किसी को नहीं चाहिए। उसके बाद फिर अभी सीखो कमाओ योजना नहीं जाना। इसके बाद अभी मान लो कि कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ड्राइव हुआ, मान लो कि विप्रो ने जबलपुर में ड्राइव क्रिएट किया, आप लोग कहेंगे हमें नहीं जाना, तो आपने अपने दिमाग को तैयार किया है किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए? दिल से सोचिएगा, किसी अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करने के लिए माइंड सेट तैयार है? नहीं है, तभी तो अपॉर्चुनिटी सामने आती है और आप उसको छोड़ देते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या हमेशा आएगी क्या? ये बहुत रेयर आती है, लेकिन जब आती है तो उसमें आप छोड़ देते हो, दूसरे पकड़ लेते हो, आगे निकल जाता, बैठे रह जाते हो। तो दिमाग को तैयार रखो कि मुझे डिसाइड तो करना है, और डिसाइड करो कृपया खुद, किसी से ज़्यादा पूछो मत। कारण क्या है कि आपकी लाइफ है, ये आप ही को समझना है कि आपकी लाइफ में क्या करना है आपको, ठीक है। 5वां लिखिएगा आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डिसीजन की एक साइकिल भी आपको मैं दिखा देगा। सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं कास्प साइकिल, CASP कास्प साइकिल इसको हम कहते हैं। कास्प साइकिल का मतलब क्या है? डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिमाग में होना चाहिए? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी करेक्ट चॉइस क्या है। C से क्या होता है? चॉइस क्या है आपकी, आपको करना क्या है, लाइफ में पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आप चॉइस आपको पता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे, अपने थॉट्स को उसके हिसाब से डेवलप करेंगे, खुद को उसके हिसाब से तैयार करेंगे, ठीक है। समझ गए? पहले क्या आपको क्या करना है, उसके बाद अपने को कैसे क्या करो उसके हिसाब से तैयार करो। तैयार किस लेवल पे आपको करना होता है? तैयार ध्यान रखिएगा आप 2 लेवल पे करते हैं। सबसे पहला मेंटल लेवल, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कलेक्टर बनोगे, पटवारी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, नर्स बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IT इंजीनियर बनोगे, सबसे पहले इधर से बनोगे तभी बनोगे, इधर से हो ही नहीं। मैं से जहाँ तक बच्चों को कहता हूँ तुमसे कुछ ना हो पाएगा। कारण क्या? मैं तो मेंटलिटी देख ही नहीं पा, डॉक्टर की कोई मेंटलिटी नहीं है अपने अंदर, आप डॉक्टर बनोगे कहाँ से बन जाओगे? दिमाग को कभी समझाया नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। और दूसरा, जब आप दिमाग को समझाते तो शरीर को भी तो वैसे फिट करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। IT इंजीनियर कैसा होगा? 180 किलो का, डॉक्टर क्या होगा? 150 किलो का। डॉक्टर खुद शुगर डायबिटीज़ का पेशेंट और डॉक्टर बन गए, एक्यूट डायबिटीज़ है, डॉक्टर बन गए। इंजीनियर कैसा? चल ही नहीं पा रहा। सरकारी ऑफिसर्स कैसे बने हैं जिससे पता चले कि उठते ही नहीं है टाइम से? अरे अपने शरीर को और दिमाग को ना डेवलप करोगे तो कहाँ से ऑफिसर बन जाओगे? इसके बाद S का मतलब क्या? S का मतलब है एक्सपेंडिंग एंड नैरोइंग माय ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है, S कहता है कि आप अपने ऑप्शंस को बढ़ा सको या घटा सको, या आपके ऊपर है। ज़्यादातर क्या होता है, जब डिसाइड करने का समय आता है तो आप ऑप्शंस को क्या करते हो, या तो इतना बढ़ा लेते हो, अरे मैं तो इंजीनियर भी बनूंगा, डॉक्टर भी बनूंगा, साइंटिस्ट भी बनूंगा, चांद में भी जाऊंगा, मंगल ग्रह भी जाऊंगा, सरकारी नौकरी भी करूंगा, ठीक है, सब कुछ बिजनेस भी करूंगा, सब कुछ मैं कर लूँगा। इतना एक्सपेंड कर लिए कि खुद समझ नहीं पा रहे कि क्या हम करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप एक्सपेंड उतना ही करें जितना आप संभाल सके। ज़्यादातर कहा जाता है कि थोड़ा नैरो कर लो, एग्जैक्ट जो कर सकते उस पर ध्यान दो ना। लोग तो कहते हैं एक काम पे फोकस करो, इतना ज़्यादा क्या देख लो होगा। फिर V से क्या होता है? प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज मतलब पहले मैं क्या करूँगा ये डिसाइड कर लूँ, पहले क्या करूँगा डिसाइड कर लो, उसके बाद दूसरा क्या करूँगा डिसाइड कर लो, तीसरा क्या करूँगा डिसाइड कर दो, और उसके बाद फिर E का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप उसको प्रैक्टिकली उतारना चालू कर दे। तो आपको 5 स्टेप्स के अंतर्गत क्या करना है? खुद का डिसीजन लेवल सुधारना है। और ये ध्यान रखिएगा कि डिसीजन लेवल आपका नहीं सुधरेगा तो आप आने वाले 10 सालों में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने घर वालों को झूठ बोलना बंद कर दे कि मैं आने वाले समय में आयस क्लियर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? सबसे पहले आपने दिमागी तौर पर खुद को तैयार किया ही नहीं। और हमारे छोटी सिटीज़ में या ज़्यादातर बच्चों के हारने का मेन कारण क्या है? आप दिमागी तौर से तैयार नहीं है, और दूसरा आपके शरीर भी तैयार नहीं है। पहले तो दिमाग को तैयार करते, फिर फिटनेस में भी तो काम करना। रोज़ सुबह कहते भागो ना, फिटनेस पे काम क्यों नहीं करते? कि शरीर अगर आपका अभी से फिट नहीं है तो कहाँ से आप कंपटीशन झेल पाओगे, दौड़ पाओगे, झेल पाओगे दुनिया के साथ? अगर बेंगलोर में जाने का सोच रहे हो और तुम्हारा वजन है 95 किलो और बेंगलोर की बड़ी ज़िंदगी देखनी है, तो आप इसको 60 किलो 65 किलो में लाओ, क्योंकि वहाँ लोग बहुत तेज़ भागते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर भाग कर दो, ज़िंदगी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डिसीजंस के बारे में आपको शॉर्ट एलिमेंट्स बताए, दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। एक कास्ट थ्योरी मैंने बताई,
और एक मैंने आपको ये पिरामिड आपको समझा दिया, ठीक है, रोक देना।